अतः श्रीलिंग महाप्राणायाम अष्टपंचदश अध्याय। सूर्य की किरणों का वर्णन। सूर्य जी बोले, संशय में युक्त मुनि लोगों ने पूछा कि हे सूर्य जी, ज्योति का निर्णय विस्तार से कहिए। हे मुनियों, सूर्य चंद्र आदि की गतियों को पिता महाब्रह्मा ने इस लोक में अग्नि का विभाग किया है। सो पार्थिव दिव्य आदि भेद से अनेक प्रकार के हैं। वैदिक, जाठर, सौर, ये तीनों अग्नि जल गर्भ वाली हैं। इससे सूर्य अपनी किरणों से जल पीता हुआ चमकता है। जल से पैदा हुई अग्नि जल से नहीं शांत होती। मनुष्यों के उदर में जो अग्नि है वह भी शांत नहीं होती। सूर्य उदय होता है और जल में शांत होता है। इसी को दिन और रात का विभाग करते हैं। चंद्रमा भी मनुष्य, पितृ तथा देवताओं को तृप्त करता है। मनुष्यों को औषधियों से, सुधा से पितरियों को तथा अमृत से देवताओं को तृप्त करता है। हेमंत में तथा शिशिर ऋतु में बर्फ को उत्पन्न करता है। माघ मास में सूर्य वरुण नाम से, फाल्गुन में सूर्य नाम से, चैत्र मास में अंशु नाम से, वैशाख में तापन नाम से, जेठ में इंद्र नाम से, आषाढ़ में अर्यमा नाम से, सावन में विवस्वान नाम से, भाद्रपद में भग नाम से, कुवार में पर्जन्य नाम वाला, कार्तिक में त्रिष्ठा, मार्गशीर्ष में मित्र और पौष में सनातन विष्णु नाम से कहा गया है। बसंत ऋतु में सूर्य कपिल रंग का, ग्रीष्म में कांचन वर्ण का, वर्षा में श्वेत वर्ण का, शरद ऋतु में पांडु रंग का, हेमंत में ताम्र वर्ण का तथा शिशिर में लोहित वर्ण का होता है। सूर्य भी औषधियों को बल देता है तथा सुधा से पितरों को तृप्त करता है और अमृत से देवों को तृप्त करता है। इस प्रकार लोकों में कार्य सिद्धि करने वाली हजारों रश्मियाँ सूर्य की कही गई हैं, जो लोकों में प्राप्त होकर ठंडी गर्म आदि हो जाती हैं। सूर्य नाम वाला भास्कर का मंडल शुक्र वर्ण का है। नक्षत्र, ग्रह आदि की स्थिति इसी में है और यही सबकी योनि है। चंद्र, रक्षक, ग्रह सब सूर्य से ही उत्पन्न है। नक्षत्रों का स्वामी शिव जी का बायां नेत्र है। भास्कर शिव का दायां नेत्र है। अतः श्रीलिंग महाप्राणायाम अष्टपंचदश अध्याय संपूर्ण। अतः श्रीलिंग महाप्राणायाम नवपंचदश अध्याय। सूर्य की प्रभा का वर्णन। सूर्य जी बोले, शेष 5 ग्रह भी स्वतंत्र सामर्थ्यवान ईश्वरीय हैं। देवताओं का सेनापति स्कंद है, वह मंगल ग्रह है। ज्ञानी लोग बुध को नारायण रूप कहते हैं। यमराज महाग्रह मंदगामी शनिश्चर हैं। देवताओं के और असुरों के गुरु महाकांति वाले बृहस्पति और शुक्र ग्रह कहे हैं। अखिल लोक का मूल सूर्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी से संपूर्ण देव, दानव और असुर आदि उत्पन्न होते हैं। रुद्र, इंद्र, उपेंद्र, चंद्र, अग्नि आदि सब देवताओं में कांति संपूर्ण तेज जो भी है वह सर्वात्मा महादेव जी का ही है। महादेव जी ही का है। तीनों लोकों का स्वामी सब देवताओं का मूल सूर्य ही है। उसी में सब लय होता है और उसी से सब उत्पन्न होता है। उसी से क्षण, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, संवत्सर, काल, संख्या का ज्ञान होता है। काल के बिना न नियम है, न दीक्षा है, न क्रम है। ऋतु विभाग यदि न हो तो पुष्प, फल, मूल आदि कैसे हो। धान्य, तृण और औषधियों की उत्पत्ति आदि का अभाव हो जाएगा। जगत को प्रकाशित करने वाला भास्कर रुद्र रूप ही है, वही काल रूप है, वही अग्नि रूप है, वही 12 प्रकार का प्रजापति है, वही चराचर तीनों लोकों को तपाता है। जैसे प्रभाकर दीपक गृह मध्य में रहकर ऊपर नीचे तथा आसपास के अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार हजारों किरणों वाला सूर्य जगत को प्रकाशवान करता है। सूर्य की हजारों प्रकार की किरणों का वर्णन मैंने पहले कहा है। उनमें 7 किरणें अति श्रेष्ठ हैं। वे ग्रहों की योनि हैं। सुषुम्न, हरिकेश, विश्वकर्मा, विश्वव्यचा, अनध्य, सूर्वावसु, स्वराढ़, ये 7 किरणें मुख्य हैं। इस प्रकार सूर्य के प्रभाव से ही नक्षत्र, ग्रह और तारे आकाश में सब दिखते हैं। फिर यह संसार इसी प्रकार होता रहता है। ये नक्षत्र क्षय को प्राप्त नहीं होते, इससे नक्षत्र कहा जाता है। अतः श्रीलिंग महाप्राणायाम नवपंचदश अध्याय संपूर्ण। अतः श्रीलिंग महाप्राणायाम षष्ठदश अध्याय। ग्रहों की स्थिति का वर्णन। सूर्य जी बोले, ये सब क्षेत्र सूर्य की किरणों के द्वारा भी भाषित होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के मंडल आकाश में चमकते हैं। ये गोल घड़ा के समान जलमय और तेजमय है।
चंद्रमा का मंडल घन जलात्मक और सूर्य का मंडल घन तेजोमय है। सब देवताओं के ये स्थान है और स्थान में सूर्य और सौम्य स्थान में सोम प्रवेश करता है। शौक्र में शुक्र, बृहस्पति से बृहस्पति, लोहित स्थान में मंगल और शनैश्चर स्थान में शनि। बौद्ध में बुध, स्वरभानु स्थान में राहु, विवस्वान में सूर्य का स्थान अग्निमय है। हिमांशु चंद्रमा का स्थान सफ़ेद और जलमय है। 9000 योजन सूर्य का विषकंभ है। सूर्य से दुगुना विस्तार चंद्रमा का है। उन दोनों के बराबर राहु है जो नीचे नीचे चलता है, वह इनको पीड़ा देता है, इससे स्वरभानु कहा जाता है। विवस्वान सूर्य अदिति का पुत्र विशाखा नक्षत्र में उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार शीतल किरणों वाला चंद्रमा उत्पन्न हुआ। इसी तरह अन्य ग्रहों की भी उत्पत्ति जाननी चाहिए। 4 प्रकार के भूतों के प्रवर्तक और निवर्तक भगवान रुद्र हैं। इस प्रकार ज्योतिष चक्र का सन्निवेश लोकों की स्थिति के लिए महादेव ने ही निर्माण किया है। ज्योतिष चक्र का गतागत ज्ञान चर्म नेत्रों वाले पुरुष शास्त्र से, अनुमान से तथा प्रत्यक्ष देखकर करते हैं। ज्योतिष चक्र का मान निर्णय में चक्षु, शास्त्र, जन्म, लेख्य और गणित 5 हेतु जानने चाहिए। अतः श्रीलिंग महाप्राणायामः 16 अध्याय संपूर्ण। इसी के साथ श्रीलिंग महापुराण का 58वां, 59वां और 60वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको श्रीलिंग महापुराण की कथाएँ अच्छी लगती हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण। ओम नमः शिवाय।